आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली पूरी भर गई थी, दिल्ली पूरी जाम हो गई थी, दिल्ली में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूँ, हमारी जो राजधानी है उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि इतनी भीड़ का आना तो और कोई संदेश जनता में ना होना, ये कहीं ना कहीं हमें चुभता है, कहीं ना कहीं हमें खटकता है। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ जो ओल्ड पेंशन वाले लोग थे, उन्होंने पूरे दिल्ली को जाम करके पूरा अपना प्रदर्शन किया था, संविधान के दायरे में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, लेकिन एक भी बड़े चैनल ने नहीं दिखाया कि दिल्ली में इतना सारे लोग आए हुए हैं और वो ओल्ड पेंशन को लेकर के धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी ने नहीं दिखाया। ये दुर्भाग्य हमारे इस देश का, और इस देश की जो मिनिस्ट्री मीडिया वो कर क्या रही है वो हमें देखना होगा और वो हमें समझना होगा। हम सभी लोगों को उनका साथ भी देना होगा, चाहे एक पोस्ट करके उनके जो है संबंध में, उनके समर्थन में, वो भी एक साथ देना ही होता है, या उनके साथ खड़े होकर के या उनके लिए 2 शब्द बोल करके वो भी समर्थन ही होता है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि उन लोगों ने पूरा इतना बड़ा प्रदर्शन किया, पता नहीं कितने लाखों लोग दिल्ली में आए थे पूरे देश भर से, लेकिन देश के बड़े मीडिया पे या एक भी पत्रकार ने, जो मिनिस्ट्री मीडिया का जो पत्रकार है, उन्होंने एक भी शो नहीं किया कि हाँ हमें शो करना चाहिए, दिल्ली में आज ओल्ड पेंशन वाले लोग आए हुए हैं। क्यों नहीं समझते आप? एक विधायक अगर 10 दिन के लिए जीत जाता है तो उसकी जो पेंशन होती है वो हमेशा के लिए चलती रहती है। अगर आप उनको पेंशन नहीं देना चाहते जो अपनी सेवाएं देते हैं 40-40 साल तक आपको नौकरी में, तो फिर विधायकों की, एमपीओ की 4-4, 5-5 ये पेंशन लेते, तो फिर आप उनकी भी पेंशन बंद कर दीजिए। आपको समझना चाहिए जो बुढ़ापे का सहारा होता है वो 40-40 साल अपनी सेवा आपको देता है एक व्यक्ति, और फिर आप उसी को छीन लेते हो। कि कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पेंशन के लालच में उनकी सेवा करते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं उनको दवाई नहीं दिलवाते और फिर अपनी उस पेंशन से वो अपना इलाज करवाते हैं। बुढ़ापे का सहारा आप लोग उनसे छीनने जा रहे हो, शर्म नहीं आती? आपको बोलना चाहिए, एक एक व्यक्ति को उनके समर्थन में बोलना चाहिए। मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि अगर आज नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? इस दौर में भी अगर आप नहीं बोलोगे, जबकि आपको पता है इस देश में संविधान हमारा है, संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान के हिसाब से सिस्टम हमारे चलते हैं, अगर आप लोगों ने तब भी नहीं बोला तो आप मान लीजिएगा कि आप अपने आप ही अपने अंदर से ही आपने मान लिया कि हाँ हम लोग जो है ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे, ऐसे ही झेलते रहेंगे, ऐसे ही सिस्टम को झेलते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए भी सोचने की बात है और आपके लिए भी सोचने की बात है कि आज 40-40 साल की नौकरी करने के बाद हमारे बुजुर्ग जो है वो सरकार को जो है हमारी सेवाएं देते हैं, फिर बुढ़ापे का जो उनका सहारा होता है वो आप लोग उनसे छीन रहे हैं। अगर आपको पुरानी पेंशनों से इतनी तकलीफ है तो एक बार का एमपी और एमएलए जो है वो उसकी जीवन तक सुविधाएं चलती हैं, उसकी पेंशन चलती है 5-5 बार 6-6 बार जीतने के बाद उसको 5-5 6-6 पेंशन आती है, तो फिर आप उनकी भी रद्द कीजिए ना। अगर पेंशन आप किसी को नहीं देना चाहते तो फिर आप उनको भी मत दीजिए। इस मुद्दे को कोई संसद में, विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन है अगर आप खत्म कर रहे हैं तो सबकी कीजिए। पहली बात तो आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति आपको 40 साल का समय दे रहा है और बुढ़ापे का सारा पेंशन आप वो छीन रहे हैं उनसे, तो आपको भी लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये सदन, ये संसद किस लिए है? ये जनता की आवाज उठाने के लिए। आज हमारे बुजुर्ग भी परेशान है, आज वो इतना धरना कर रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया है और इस चीज के लिए सभी लोगों को आना पड़ेगा आगे। और मैं एक बात बता दूं आपको कि कल सुबह 11 बजे हम लोग आ रहे हैं कैंपस में, गेट नंबर 4 पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, क्योंकि वहां पर एक हमारी बहन आंदोलन की हमारी साथी हैं, रितु हैं, वो वहां पर काफी दिनों से धरना भी कर रही हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि वो कोर्ट में कई बार जीत चुकी हैं कोर्ट में, और ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई वो लड़ रही हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचिएगा।